दादाजी का न्याय, विरासत का असली वारिस। उत्तर भारत के गांव सरोवर को चारों ओर फैले खेत, बीच से निकलती पगडंडी, पोखर के किनारे खेलते बच्चे और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना घर खड़ा है, मित्र भवन। कभी यह हवेली गांव की शान मानी जाती थी। बड़े आंगन वाला, ऊंची छतें, नक्काशीदार दरवाजे और भीतर तुलसी का चौरा। लेकिन अब यह हवेली विवाद का केंद्र बन चुकी थी। एक दिन उसी हवेली के बाहर हंगामा शुरू हो गया। गांव के लोग जमा थे। दो आदमी जोर जोर से बहस कर रहे थे। राकेश गुस्से में बोलता है, ये हवेली मेरी है। मैं गोविंद मिश्रा का असली बेटा हूँ। मेरे पास कागजात है। विनय चिल्लाकर बोलता है, झूठे। कई सालों से इस घर की देखभाल मैं कर रहा हूँ। पूरा गांव मुझे जानता है। असली मालिक मैं हूँ। गांव वाले एक दूसरे को देखकर बात करते हैं। सच कौन बोल रहा है? दोनों ही जोर लगा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो यह मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। तभी गांव का मुखिया बोला, भाइयों, अब इस मसले को कोई साधारण पंचायत हल नहीं कर सकती। हमें गांव के सबसे बड़े ज्ञानी के पास जाना होगा। रामचरण दास 85 साल के, सफ़ेद दाढ़ी, लाठी टेकते हुए चलते हैं। माथे पर तिलक, साधारण धोती कुर्ता, आंखों में ऐसी चमक मानो सच को भेंट दे। गांव में हर कोई उन्हें दादाजी कहकर पुकारते थे। उनके फैसले पर किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया। हवेली में पंचायत शुरू हो जाता है। सभी लोग हवेली में जमा हो जाते हैं। दादाजी ऊंची चौकी पर बैठे, सामने दोनों दावेदार, राकेश और विनय। फिर दादाजी गंभीर स्वर में बोलते हैं, बच्चों, कागज भी झूठ बोल सकते हैं और लोगों की जुबान भी। असली सच जानने के लिए परख चाहिए। मैं तुम दोनों से 3 सवाल करूंगा। जो सही जवाब देगा वही असली मालिक साबित होगा। गांव वाले तालियां बजाते हैं। वाह, दादाजी की जय हो। पहला सवाल, गोविंद मिश्रा की मृत्यु के समय हवेली में एक विशेष पूजा हुई थी। उस पूजा में एक अद्भुत चीज छिपाई गई थी। बताओ वो क्या थी? राकेश घबराकर बोलता है, सोने की मूर्ति। विनय शांति से, नहीं, वो तांबे की घंटी थी। मंदिर में आज भी वही लटकी है। गांव वाले मंदिर जाकर देखते हैं, सचमुच वही घंटी मौजूद है। गांव वाले, सही जवाब। विनय को घर का हाल पता है। फिर दादाजी बोलते हैं, पहला सवाल विनय ने जीता। दूसरा सवाल, दादाजी बोलते हैं, हवेली के पीछे एक रहस्य है। जो इसे जानता है असली वारिस होगा। राकेश बोलता है, पीछे तो कुछ भी नहीं, बस झाड़ है। फिर विनय बोलता है, नहीं, हवेली के पीछे एक नीम का पेड़ है। उसके नीचे एक पत्थर की मूर्ति गड़ी है जिसे गोविंद मिश्रा रोज प्रणाम करते थे। गांव वाले दौड़ कर जाते हैं। नीम के पेड़ के नीचे सचमुच मूर्ति मिलती है। गांव वाले आश्चर्य से, सही है, विनय को सच मालूम है। सवाल, और सबसे कठिन सवाल। दादाजी बोलते हैं, गोविंद मिश्रा की पत्नी
जब अपने पिता के घर गई थी तो वे हवेली से सिर्फ एक चीज़ साथ ले गई थी। वही असली निशानी है। बताओ वो क्या थी? फिर राकेश बोलता है, सोने की चैन। विनय धीरे से बोलता है, नहीं, वो उनकी पसंदीदा आसन जिस पर वे तुलसी पूजन करती थी। मेरी माँ ने मुझे वो आसन दिया था। आज भी मेरे पास वो है। विनय आसन निकालकर दादाजी को देता है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं। यही तो है असली आसन, गोविंद मिश्रा की निशानी। दादाजी का फैसला। दादाजी मुस्कुराकर बोलते हैं, अब कोई संदेश नहीं, असली वारिस विनय है। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राकेश गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया। विनय आंखों में आंसू लेकर, भाई, हवेली सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की धरोहर है। तुम चाहो तो इसमें रह सकते हो। दादाजी आशीर्वाद देते हुए, यही असली वारिस का धर्म है, जोड़ना तोड़ना नहीं। गांव वाले दादाजी की ओर देखकर कहते हैं, सचमुच दादाजी का न्याय कभी गलत नहीं होता।